जय जय श्री राम। जय राम। हरि ओम। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसादित चरण कमल चिन्मकरंदाय मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्ब शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम नमामि। चरण में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जी मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय श्री राम जय राम जय 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 राम। राम। श्री राम श्री जय राम 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 जय 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 राम। राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम राम जय राम जय जय राम। राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 राम श्यामा जय 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 श्याम। श्याम। जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम। धाम। जय गौ माता जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ जय गौ माता माता जय जय गोपाल। गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु प्रभु दीन दीन दयाल। दयाल। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम जय राम जय जय राम। राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम राम जय जय राम जय जय जय। राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मान जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सब संत भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। राधे जय श्याम। जय श्री सीताराम। जय जय सीता हर 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 महादेव। महादेव की जय। नारायण नारायण नारायण। श्री शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत दीन बंधु दया सिंधु भगवान वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू की अतिशय कृपा और करुणा के फलस्वरूप हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने का ये परम दुर्लभ
हम सब लोग भागवत जी की मंगल कथा का कर पा रहे हैं, रसपान कर। तो भगवत कृपा से हम सब लोग एकादश स्कंद में नवयोगीश्वर संवाद की चर्चा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। तो कल चौथे अध्याय तक की कथा हो गई है। आज पांचवें अध्याय में राजा निमि महाराज हैं। भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्म वित्तमाः काम शांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मनाम। बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, और ये अध्याय भी बहुत सुंदर है। इसमें दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो किया है राजा निमि जी ने। उन्होंने पूछा है कि भगवान कृपा करके आप यह बतलाइए कि कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा जिनकी मिटी नहीं है और जिनके मन एवं इंद्रिया वश में नहीं है, तथा इन सब दोषों के कारण जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते, भगवान की शरण में भी नहीं है, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। तो पहला प्रश्न ये है कि जो भगवान से विमुख हैं, जो भक्तिहीन हैं, ऐसी पुरुषों की क्या गति है। और दूसरा प्रश्न किया है भगवान की पूजा विधि का वर्णन, भगवान की पूजा सेवा कैसे करनी चाहिए। तो बड़ी सुंदर बात है, हम लोगों के लिए बड़े काम की है। भगवान का भजन करना चाहिए, और ना करने से क्या होगा। अगर भगवान की भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, भगवान के चरणों की शरण नहीं लेते, तो क्या उसका होगा। इसकी चर्चा इस अध्याय में श्री चमस जी महाराज कर रहे हैं। चमस जी ने कहा, राजन के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय और ब्राह्मणों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। भगवान की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये चार आश्रम प्रकट। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये भगवान के द्वारा बनाई गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि जाति तो मनुष्य ने बना ली, भगवान के यहाँ से तो सब लोग मनुष्य के रूप में ही आए थे, यहाँ हम लोगों ने जाति बना ली। नहीं नहीं, मनुष्यों ने जाति नहीं बनाई, ये वेदों के द्वारा प्रतिपादित, और वेद जो है वो भगवान की ही सांस श्वास प्रश्वास है, भगवान की ही आज्ञा है। तो भगवान ने ही ये वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया है। किसी के साथ भेदभाव करने के लिए नहीं, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये जो वर्ण आश्रम की व्यवस्था है, ये संसार की सर्वोत्तम व्यवस्था है महाराज। संसार में सब प्रकार भली भांति सब व्यवस्था बनी रहे, इसलिए भगवान ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। तो भगवान ही सबके स्वामी हैं, नियंता हैं, आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाले जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, उनका अनादर करते हैं, वे अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाते हैं, वे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है महाराज। बात समझ में आई। जो भगवान का भजन नहीं करता, भले ही कोई कितने श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म हुआ हो, वह वहां से नीचा गिरना पड़ेगा। भले ही बहुत श्रेष्ठ आश्रम में हो, अगर भगवान का भजन नहीं करता तो वहां से नीचा गिरना पड़ेगा। अरे कहां तक कहें महाराज, मनुष्य योनि प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करता, उसको मनुष्य योनि से भी गिरना पड़ेगा, उसका पतन हो जाएगा।
पशु पक्षी गधा घोड़ा सूकर कुकर की योनियों में जाना पड़ेगा, कीट पतंगा बनना पड़ेगा महाराज। इसलिए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजहु राम सब काम बिहाई। सब काम छोड़कर भगवान का भजन करो, यही मनुष्य शरीर धारण करने का परम आहार। इसलिए भैया भगवान का भजन करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, बहुत से लोग बहुत से लोग भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ये चमन जी महाराज कह रहे हैं निमी जी से, आपके जैसे भक्त, वे उनका कर्तव्य है कि जो बेचारे भगवान के कथा कीर्तन में जिनका प्रेम नहीं है और उससे दूर हैं, विमुख हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करके दया करके उनको कथा कीर्तन सुनाना चाहिए, उनको भगवान में लगाना चाहिए, जिससे वे अपना कल्याण कर सके। ये बड़ा पवित्र कार्य है, बड़ा पुण्य का। एक दिन एक किन्हीं संत का वाक्य भी आया था हमारे पास, और वो हमने फिर आगे आप लोगों तक भी पहुंचाया था। उसमें यही लिखा था कि किसी मनुष्य को, किसी जीव को भगवान में लगाने का बहुत पुण्य होता है। यदि हमारे कारण, हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से यदि कोई भगवान की कथा सुन ले, भगवान का नाम ले ले, कीर्तन कर ले और भगवान की भक्ति में लग जाए, तो लगाने वाले का अपने आप कल्याण हो जाता है महाराज। लगाने वाले का अपने आप कल्याण हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजसा घोर संकल्पाः कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं, कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। ये भगवान से विमुख जो लोग हैं ना, उनके लिए कह रहे हैं, वे ऐसे होते हैं। उनकी कामनाओं की सीमा नहीं होती। उनका क्रोध ऐसा होता है जैसे सांप का क्रोध होता है, और उनको बनावट से और घमंड से प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। जो भगवान से, भक्ति से विमुख हैं, कोई भक्ति कर रहा हो, भजन कर रहा हो, उसकी हंसी जरूर उड़ाएंगे और उसको परेशान जरूर करेंगे, बहुत परेशान करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों को नहीं मानते और महाराज स्त्रियों की उपासना करते हैं। स्त्रियों की उपासना करते, उपासना का मतलब है भले ही हम बिगड़े च सुधरे, देवी जी आपकी आज्ञा के बिना तो हम कुछ काम करेंगे नहीं। सर्वोपरि देवी की आज्ञा, उसके बिना तो महाराज पत्ता नहीं हिलेगा। तो ये उपासना ही है। ऐसा भगवान से भी ज्यादा स्त्री को मानते हैं, पत्नी को मानते हैं, तो ये उसकी उपासना ही है। तो श्री चमशी महाराज कह रहे हैं कि वे जो विमुख प्राणी हैं, भगवान के भक्त, के शरणागत हैं,
वो कोई अशास्त्र नहीं करते। लेकिन जो विमुख प्राणी है वे ऐसे होते हैं, बड़े बूढ़ों की नहीं सुनते, स्त्रियों की मानते हैं। यही नहीं, वे लोग परस्पर इकट्ठे होकर आपस में मिलकर और घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। घूमने जाएंगे, वहां छुट्टी मनाएंगे, वहां एक बनवाएंगे, वहां घर बनवाएंगे, प्लॉट लेंगे, इतनी जमीन जायदाद लेंगे, बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर भेज देंगे, ऐसा कर लेंगे। तो महाराज 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो भी घर गृहस्थी के संबंध में ही बातें करते हैं। पुरुष स्त्रियों की चर्चा करते हैं और स्त्रियां पुरुषों की चर्चा करती हैं। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते हैं और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य ना जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं, मांसाहार करते हैं। जो भगवान से विमुख हैं वे मांसाहार आदि व्यसनों में घिर जाते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के अंधे हो जाते हैं। देखो ये सब गुण हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं, लेकिन जो भगवान से विमुख होता है उनमें ये गुण आकर के दोष बन जाते हैं। और जो भगवान की शरण में हैं वे महाराज ये गुण उनको प्राप्त करके धन्यता का अनुभव करते, धन्य हो जाते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य सब गुण हैं, लेकिन महाराज विमुख प्राणी तो इनके घमंड से अंधे हो जाते हैं। अरे हम बड़े धनी हैं, अरे हम बड़े विद्वान हैं, अरे हमने इतना दान कर दिया, इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, हमारे समान दाता कौन, हमारे समान सुंदर कौन, हम युवा हैं। महाराज ऐसा उनको घमंड हो जाता है, तथा इस घमंड के कारण ही वे उन भगवत प्रेमी संतों का अपमान करते हैं जो भगवान के स्वरूप ही हैं। और जब भक्तों का अपमान करते हैं तो भक्तों का अपराध ही भगवान का अपराध है, भक्तों के प्रति अपराध ही भगवान का अपराध है। तो इसलिए महाराज वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों को के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है। बात समझ में आई? कितनी बढ़िया बात है। ये चर्चा हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, ऐसा हमें याद आ रहा है। ये देखो, ये शास्त्रों का सार है, भागवत जी सब वेद पुराणों का सार है। कोई कोई विमुख प्राणी वो हम शास्त्रों आरोप लगाते हैं कि अरे शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा गया है, तो उसका समझ नहीं मारा है। कहीं बलि दी जाती है, ऐसा कहीं किसी यज्ञ में विधान है, तो लोग कहते हैं कि अरे पशुओं को मारने की बात और मांस खाने की बात तो आपके शास्त्रों में लिखी है, तो बोले आप इसका निषेध कैसे करते हैं? अभी अभी तो आया कि भगवान के जो विमुख हैं पशुओं को मारकर खाते हैं। मांस खाना बहुत बुरा है, ये चर्चा कई जगह आई है, बहुत जगह आई है, उसको नहीं प्रमाण मानेंगे। एक दो जगह कहीं ऐसी बात आ तो उस यज्ञ में है उसको प्रमाण मान लेंगे।
ये मुख बुद्धि। तो यहाँ चमश जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज ये जो यज्ञ में और श्रोत्रामणि यज्ञ के द्वारा मांस और मदिरा की जो ग्रहण करने की बात आई है, वो उसमें प्रवृत्ति के लिए नहीं है, वो निवृत्ति के लिए है। जैसे एक उदाहरण दें, जैसे कोई व्यक्ति बहुत सिगरेट पीता हो, बहुत तंबाकू खाता हो, और डॉक्टर के पास जाए, बोले महाराज मेरा फेफड़ा खराब हो गया, बहुत परेशान हूं, मेरी ये आदत मुझे बहुत कष्ट दे रही है, आप कोई उपाय करिए। तो वैद्य जी ने, डॉक्टर जी ने उसको दवाई दी, बहुत सारी दवाई दे दी, और कह दिया कि भाई अब सिगरेट मत पीना, तंबाकू मत खाना। तो वो बोला महाराज अगर मैं अपने आप से छोड़ देता तो आपके पास आता ही क्यों, अगर मैं छोड़ पाता तो फिर आपकी जरूरत ही क्या थी। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हें दवाई तो दे रहे हैं, इससे तुम्हें जो उनको ग्रहण करने की जो बेचैनी होती है, उत्सुकता होती है, वो नहीं होगी, पर तुम्हें भी प्रयास करना पड़ेगा, तुम्हें ये कम से कम करना है। जैसे तुम दिन में 10 सिगरेट पीते हो, 10 तंबाकू खाते हो, तो तुमको एक बार दो बार ये काम करना है। तो अब आप बताओ, अब डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि तुम एक बार तंबाकू खा सकते हो, एक बार सिगरेट बीड़ी पी सकते हो, तो क्या डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि सिगरेट पीना अच्छा है? डॉक्टर साहब क्या ये सुझाव थोड़ी दे रहे हैं कि सबको सिगरेट पीनी चाहिए, सिगरेट पीना तो बहुत अच्छा है। अरे भाई वो सिगरेट पीने का, तंबाकू खाने का व्यसन ही है, उसको उससे हटाने के लिए कहा जा रहा है कि तुम दिन भर पीते हो तो उसमें कम से कम एक बार पियो, दो बार पियो, ज्यादा मत पियो। तो यही बात है, और धीरे धीरे छोड़ दो, जब तुम्हारा अभ्यास बन जाए तो धीरे धीरे छोड़ दो। तो यही बात है कि कहीं बलि की बात आई, कहीं मद्यपान की बात आई, तो उसका अभिप्राय इसमें है कि भाई ये तुम छोड़ नहीं पा रहे हो तो ऐसे कर लो, लेकिन ये धीरे धीरे त्यागना है, ये बुरा है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। उनकी ओर से वास्तव में लोगों को हटाना ही श्रुति चाहती हैं। तो इसलिए हम लोगों को श्रुति की जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा सिद्ध होती है, और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं, उसे धर्म का आचरण नहीं करते, धन कमाते हैं और उसे भोग भोगते हैं। यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है, और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। कितनी सुंदर बात है। श्री नव योगीश्वर जी महाराज कह रहे हैं, धन कमाना वो किस लिए है? भोग भोगने के लिए धन मत कमाओ, धर्म का पालन करने के लिए, अपनी हमारी घर गृहस्थी सुचारू रूप से चलती रहे, और गौ, अति, ब्राह्मण, साधु की सेवा हमारे घर में होती रहे, इसलिए धन कमाओ, भोग भोगने के लिए धन नहीं। अरे ये भोग तो ये शरीर का नाश करने वाले हैं, और ये जो शरीर है, ये तो महाराज काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बना हुआ है। हम सब लोग काल के मुख में बैठे हैं, काल रूपी बहुत विशाल सर्प मुख फाड़ कर बैठा है, और उसमें हम लोग बैठे हैं और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करना चाहते हैं, शरीर को भोगों के द्वारा सुखी करना चाहते हैं। बताओ ये कैसे संभव है? अरे जो काल का निवाला बना हुआ है, मृत्यु का जो शिकार है, वो कैसे बच सकता है? इसलिए धन के द्वारा धर्म का पालन, क्योंकि धर्म से ही ज्ञान होता है और उसकी निष्ठा होती है। श्रोत्रामणि यज्ञ में जो सुरा को, मदिरा को सूंघने का विधान है, उसमें पीने का विधान नहीं है। और यज्ञ में पशु का स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं।
इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ जो सहवास की आज्ञा है वो भी विषय भोग के लिए नहीं, वो भी संतान उत्पत्ति के लिए है। धार्मिक परंपरा की रक्षा हो, संतान उत्पन्न हो, इसलिए दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते। यह शरीर मृतक है, इसके संबंधी भी इसके साथ छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। ये विमुख प्राणियों की स्थिति है महाराज। अपने शरीर में तो बहुत महाराज राग होता है, अपने शरीर में और अपने स्त्री पुत्र आदि में, लेकिन वे ये नहीं कि सभी शरीरों में तो भगवान बैठे हैं भैया। हम किससे द्वेष करें और किससे राग करें, किसको अपनावें किसको त्यागें? कोई अपना कोई पर, भगवान है। लेकिन जो भगवान से विमुख हैं तो शरीर में तो बहुत राग हैं, लेकिन दूसरे शरीरों में रहने वाले सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं। तो ऐसे लोगों का निश्चित ही अधः पतन होता है, गिर उनके उद्धार कोई संभावना नहीं। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया और जो पूरे पूरे मूर्ख भी नहीं हैं, वे न इधर के हैं न उधर के हैं, वे धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं महाराज। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। जो अपने कल्याण का उपाय नहीं करता उसको शास्त्र में आत्मघाती कहा गया है। जो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं, वे अपना अधः पतन करते हैं, अपना सर्वनाश करते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले आत्मघातियों को कभी शांति मिलती महाराज। लोग कहते हैं अरे महाराज अब तो उल्टा हो रहा है, धर्म करने वाले तो दुखी हैं, अधर्म करने वाले सुखी। अरे वो बाहर से सुखी लगते हैं भैया, वो ऐसा बाहर से ऐसा लगता है कि अरे इनके पास तो बहुत धन संपत्ति वैभव है। श्री नव योगीश्वर जी कह रहे हैं ऐसे जो विमुख प्राणी हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, अज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं, वे आत्मघाती, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। दिन रात जलते रहते हैं, हमेशा जलन रहती है उनके मन में, बेचैनी रहती है और वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन और इनके हृदय का विषाद कभी मिटता ही नहीं। और भैया जो भगवान की भक्ति करते हैं, आहा, हमने तो ऐसे चरित्र पढ़े हैं, ऐसे सुंदर चरित्रों को सुना है कि कुछ नहीं है पार, एकदम कुछ नहीं, और भगवान का आश्रय है, भगवान की भक्ति है, ऐसे आनंद में डूबे हैं, ऐसे प्रेम में डूबे, ऐसे सुखी हैं कि महाराज उनके सामने इंद्र का सुख भी फीका है। इंद्र को भी इतना सुख नहीं जितने भक्तों को सुख है। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह पुत्र मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु इन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और सब कुछ यहीं छूट जाता है महाराज। और ना चाहने पर भी विवश होकर उनको घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। और ऐसा कह करके श्री चमस जी ने अपना प्रवचन संपन्न किया, अपना उपदेश संपन्न किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जो 9वां प्रश्न है
वो निमि जी ने किया है कि प्रभु भगवान किस किस युग में किस किस प्रकार के अवतार लेते हैं और मनुष्य किन नामों और किन किस विधि के द्वारा उनकी उपासना करते हैं, आप कृपा करके बताइए। नौवे योगीश्वर कर भाजन जी ने इसका उत्तर दिया है, जिसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। आज यहीं आज यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं, सत्संग को यहीं आज विराम देते हैं। भगवत कृपा से यथा समय यथामति आगे इसी अध्याय की 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणम। शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। गुरु शरणम शरणं गुरु शरणम गुरु गुरु शरणम शरणं गुरु गुरु शरणम। शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणम शरणं हरि शरणम हरि शरणम। हरि हरि शरणम शरणं हरि हरि शरणम। शरणं श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम नारायण। जय श्याम। कोटि कोटि वंदन प्रभु जी।